आप चप्पल बगैर चप्पल पहन कर यहाँ पे भाषण दे रहे थे, इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके पीछे क्या कारण है? हमारा चप्पल छोड़ला 10 साल हो गया। जरूर जीतेंगे, चाहे नहीं जीतेंगे। आप लोग का सपोर्ट है? हाँ, जो एग्रीमेंट करके पेपर देगा उसको भी आएगा, जो एग्रीमेंट न करेगा उसको नहीं आएगा। समाचार बाजे मुखिया के दिया अच्छा पसंद। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। पूरे बिहार में अभी मुखिया का चुनाव प्रचार प्रसार बड़ी ज़ोरों से चल रहा है, लेकिन जिस इलाके में मैं आया हूं इस इलाके में अभी मुखिया का चुनाव नहीं हुआ है। मैं जिस क्षेत्र में हूं ये क्षेत्र है मनेर विधानसभा क्षेत्र के जो इस इलाका है इसका नाम है शेरपुर पूर्वी ग्राम पंचायत। हमारे साथ जुड़े हैं भावी प्रत्याशी जो कि यहाँ पर अभी भाषण दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस गांव के तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मुखिया जी जो भाषण दे रहे हैं उसके बारे सुन रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या कुछ नया कुछ खास करने वाले हैं लोगों के लिए। चलिए जानते हैं और पूछते हैं उनसे। बेचारे वोट दे देते हैं, इसीलिए हम लोग कष्ट से घिरे रहते हैं। इस चुनाव में अभी जो चुनाव है, अबरी चुनाव सब चुनाव से अलग होना चाहिए। हमको भी लगेगा कि आप लोग के साथ जो 4 साल बिताए, हम भी कुछ आशा रखते हैं कि कुछ 4 साल में कुछ तो जागरूकता बढ़ा होगा। इस चुनाव में हम लोग वैसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो अपना समय 5 साल के लिए जनता को दान दे। मुखिया का चुनाव हो रहा है, क्या एजेंडा लेकर आए हैं आप इस बार? हमारे पंचायत में किसी प्रकार के आज तक विकास नहीं हुआ, सब में पूरा लूट है, पूरा लूट। इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, जल नल हो, गली नली हो, कोई व्यवस्था नहीं है, पेंशन हो, यानी हर चीज़ में लूट है, कहीं कोई विकास नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अबरी जो भी चुनाव में आए मुखिया लोग वो कोर्ट से गारंटी पेपर दे, गारंटी पेपर देने वाले को ही हम लोग इस बार मुखिया बनाना चाहते हैं। हम लोग अब विश्वास करते करते थक चुके हैं। इतने सारे आपने जो बताया, तो क्या इसे आप धरातल पर लाएंगे? हाँ, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और इसमें विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट से कागज़ देने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई कागज़ नहीं देगा तो हम वैसा कैंडिडेट देंगे जो कोर्ट से कागज़ देगा। लेकिन हम लोग अभी यही लोग से मांग कर रहे हैं, हम लोग अभी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हम लोग के अगर कोई कागज़ नहीं देता है कोर्ट से मोहर मार के, तब हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कोर्ट से कागज़ बना के हर जनता को दे देंगे, ताकि उसको कहीं त्रुटि होगा तो हमारे ऊपर केस करें। 5 साल पहले मुखिया का चुनाव हुआ था, 5 साल बाद फिर से चुनाव हो रहा है, तो क्या कुछ अलग रहेगा इस बार मुखिया चुनाव में? हाँ, इस बार हमको लगता है कि हमारा जनता जागरूक हो चुका है। पहले जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, किसको चुने, इधर खाएं तो उधर गड्ढा, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अबरी जनता के पास विकल्प है। जनता ये नहीं कहेगी कि हम ठगा गए हैं। अगर जनता बिना गारंटी पेपर के किसी को चुन देती है तो ये जनता की गलती है, और इसका भरपाई जनता स्वयं समझे। जब मुखिया का चुनाव होता है तो आप आमतौर पर सुनते होंगे कि इस मुखिया के चुनाव में रक्त रंजित बहुत होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग का ज़्यादा करके उम्मीदवार हैं जो अब वहीं से कह रहे हैं कि अगर नीमन से लोग वोट दी ही तो दी ही, आने तो धक्को धुकी हुई। रंजिश तो है, डर तो हम लोग के है ही बात से। फिर भी हम पब्लिक से कहते हैं, चाहे कहना चाह रहे हैं कि अपना वोट दें और ये लोग अपना घरे जाएं, बूथ पर ज़्यादा समय न गंवाएं। ज़रा ये बताइएगा मुखिया जी कि आप यहाँ पर भाषण दे रहे थे, भाषण देने के बाद मैं नोटिस किया था आपको कि आप चप्पल बगैर चप्पल पहन कर यहाँ पर भाषण दे रहे थे, इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके पीछे क्या कारण है? हमारा चप्पल छोड़ला 10 साल हो गया। हम 10 साल हो गया चप्पल छोड़ना। 2026 से हम एक टाइम भोजन करेंगे और 30 में हम घर छोड़ देंगे। हमारा ये सब परमानेंट है। ये 9 साल ये पब्लिक के साथ हमको रहना है, और हमसे पब्लिक जितना लेना है सुविधा ले ले।
हमने इनको 1 बीघा दोस्त नगर ज़मीन दिया है, यहाँ चौड़ में 1 बीघा दिया है। हमने पुनर्वास के लिए जो ज़मीन की बात कही है, हम सब पर काम कर रहे हैं। हम अपना ज़मीन देंगे, हम सरकार से एक्वायर रेट लेंगे उससे, और ज़रूरत पड़ेगा तो और ज़मीन देंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं हम मुफ्त में दे रहे हैं। आपको तो मुफ्त में मिल रहा है ना, पब्लिक को तो हम मुफ्त में दे रहे हैं, हम सरकार से पैसा लेंगे। तो हम जितने वचनबद्ध हैं सब लिखित रहेंगे। आप अपना परिचय देंगे? हमारा नाम प्रेमनाथ सिंह है और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कहानी 60 रुपया से शुरू हुआ था। वो बाबा हैं, उनका 60 रुपया ठग लिया लोग वृद्धा पेंशन में। 55 साल आधार कार्ड में था, 60 साल भर दिया और वो आके हमसे क्लेम किए। हम तो पहले टार बेटार किए हैं, लेकिन फिर भी 4-5 गो बूढ़ लोग कहें मिल के कि भाई देखिए अगर कुछ कल्याण होता है तो कीजिए। तो लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि पब्लिक हमारा समझेगा। नेता हमको काहे ठगता है, कैसे ठगता है, तो मुक्ति के मार्ग खुल जाएगा। 28 फेब्रुआरी करे कि उपान हो गलत तो कोनो सास तो दी तो बदल जा तो नहीं खुले। अपना गलती मुखिया जी जो बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो इस बार जीतेंगे? जरूर जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे। आप लोग का सपोर्ट है? हाँ, क्या नाम है? सरवर है, क्या नाम है? सरवर है। सरवर राय जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं। मुखिया जी भाषण दे रहे हैं, क्या लग रहा है? मुखिया जी ने जिस अंदाज में भाषण दिया है, उन्होंने सारे लोगों का समस्या बताया है, तो क्या लगता है आने वाले ठीक है? जो एग्रीमेंट करेंगे पेपर देगा उसको भी आएगा, जो एग्रीमेंट न करेगा तो नहीं आएगा। आपका क्या समस्या है? समस्या है एग्रीमेंट वाला करना चाहिए, पेपर देवे कोर्ट से। क्या हाल है चाचा? क्या हाल है? अभी वर्तमान में जो मुखिया उन्होंने नहीं किया। क्या नाम है? दिसंबर ना जीते, इनको कोई समस्या नहीं है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, 1-2 लोग और हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आइए, एक है बुजुर्ग है यहाँ पर, क्या नाम है? खैनी लिखाए हुए हैं, क्या कहता है? कुछ समस्या है? समस्या तो है। आपका क्या समस्या है? समस्या तो सब चीज़ है। आपको कुछ है समस्या? भाई है, मुखिया जी जो है भाषण दे रहे हैं। हाँ तो दे रहे हैं, तब हो जाए तब। आपका भी पेंशन का प्रॉब्लम है? समस्या? तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ सारे लोगों का समस्या है और उनको ये उम्मीद है कि इस बार जो भावी प्रत्याशी जो इस बार आए हैं वो इनकी समस्या को समाधान करेंगे। क्या चाची भाषण दे रहे हैं मुखिया जी, जो समस्या, आपका क्या समस्या है इस बार? समाचार बाजे मुखिया के दिया अच्छा ये जब मुखिया जी बनेंगे तो आप लोगों को खुशी मिलेगा? हाँ खुशी मिलेगा। खुशी मिलेगा। आप कुछ बोलिएगा, बोलिए। जीत जाएंगे हाँ, तो हमारा खुशी आज़ादी मिलेगी। कोची का आज़ादी मिल जाएगा? खाने के आज़ादी मिलेगा, बैठने की आज़ादी मिलेगा। अभी वो सब आज़ादी नहीं है आपको? नहीं है। अच्छा, नहीं बेटा देता है, नहीं पतोह देता है, घर से उठा। हमारे साथ जुड़े थे भावी प्रत्याशी जो कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर चुनाव होने वाला है। इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई, लेकिन ये वक्त बताएगा, समय बताएगा और इनका रिजल्ट बताएगा कि आने वाले दिनों में कौन मुखिया यहाँ से जीत कर जाएगा। कैमरामैन मनीष सिंह के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18। अगर कपड़े की खरीदारी उचित मूल्य पे करनी है तो एक बार चंदा मामा ज़रूर पधारें, जो अलीनगर कॉलोनी अनीसाबाद में स्थित है।